brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। 4 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपना सरकारी आवास यानी कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड खाली कर दिया था, जिसके बाद से ही वो अपने राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के सरकारी आवास में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और तब से ही नेशनल पार्टी के संयोजक होने के नाते सरकारी बंगला मिलने की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। बंगला केंद्र सरकार को अलॉट करना है, जिसे लेकर अब बड़ी खबर आ गई है कि केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट में ये कह दिया है कि 10 दिन में अरविंद केजरीवाल को सरकारी बंगला अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात पर केंद्र सरकार के वकील और अरविंद केजरीवाल के वकील में जज साहब के सामने ही तू मैं हो गई। किस बात पर हुई वो बताएंगे आपको इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको अरविंद केजरीवाल के वकील का एक बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या कुछ हुआ, केंद्र सरकार के वकील की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया और किस मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के वकील की बहस केंद्र सरकार के वकील से हो गई। सुनिए ये पूरा बयान। ने आज जो अरविंद केजरीवाल की पिटीशन थी, उस पर एक आदेश जारी किया है। क्या आदेश दिया है केंद्र सरकार को? देखिए, ये पिटीशन बहुत दिन से पेंडिंग है और दिल्ली हाई कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है। पिटीशन थी कि आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल जी को एज पर लॉ जो है दिल्ली में एक बंगलो अलॉट होना था। वो अलॉटमेंट इन्होंने की नहीं थी। इन्होंने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं कही, तो हम कोर्ट आए थे। कोर्ट ने बार बार इनको जो है लताड़ा बोक को बार बार इनसे पूछा कि भाई आप कब अलॉट कर रहे हो और क्यों अलॉट नहीं कर रहे हो। आज जो है कोर्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल हैं, जो एएसजी साहब हैं, उन्होंने एक सबमिशन ये दी है कि हम विद इन 10 डेज जो है वो अलॉट कर देंगे। हमारे पास जब लेटर आएगा, कंफर्मेशन आएगी, तो अकॉर्डिंगली हम फिर कोर्ट में जो है। और सबसे बड़ी बात है कि अलॉटमेंट जो है एज पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और जिस पर्टिकुलर उसके लिए हम लोग एलिजिबल हैं क्राइटेरिया के हिसाब से, टाइप 5 टाइप 6 के लिए, वो चीज जो है उनको करनी पड़ेगी। सर, ये काफी जैसा आपने बताया काफी लंबे समय से पेंडिंग थी, तो क्या रीजन रहा कि अब तक बहुत देर से इसका निपटारा हुआ? ये एटीट्यूड एक निगेटिव एटीट्यूड है कि आम आदमी पार्टी विपक्ष के पार्टी के नेता को बंगला अलॉट मत करो, और हम अगर कोर्ट नहीं आते तो ये बंगला अलॉटमेंट भी नहीं होता। तो ये आप अगर देखें तो आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस का अलॉटमेंट का भी मामला था, वो कोर्ट आने के बाद और कोर्ट के आदेश के बाद ही हुआ। तो ये हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार है वो विपक्ष की पार्टी होने के नाते और अरविंद केजरीवाल का नाम होने के कारण है। अन्यथा बाकी लोगों को, इनके मंत्रियों को तो तुरंत से बंगला अलॉट हो जाता है, इनको थोड़ी ना कोर्ट दौड़ना पड़ता है। तो ये जो एटीट्यूड है सेंट्रल गवर्नमेंट का टुवर्ड्स अलॉटमेंट ऑफ द बंगला, इस पे भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि भाई आप विम्स एंड फैंसीज पे कर रहे हो। तो वी आर कॉन्फिडेंट, हम अदालत के सामने हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये अलॉटमेंट जो है अब जल्दी हो जाएगी। सर, नेशनल कन्वेनर होने के नाते अरविंद केजरीवाल कितने बड़े घर के लिए हकदार, कितना उनको घर में कौन सा मिलेगा? देखिए, मिनिमम जो है जो अलॉटमेंट होती है वो टाइप 6 to 7 दोनों अलॉटमेंट है। टाइप 6 से नीचे नहीं हो सकती ज्वाइंट से, क्योंकि एक तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है एक पार्टी के प्रेसिडेंट का, और वो भी नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट का। ही इज इक्विवेलेंट टू दी कैबिनेट मिनिस्टर। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर को आप जो है टाइप 7 दे रहे हैं, टाइप 6 दे रहे हैं, उससे कम में तो आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि भाई आप जो है ठीक है आप ये भी ले लीजिए। लेकिन जो हमारा हक है और जो लॉ है और जो रूल्स है, उसके हिसाब से जो अलॉटमेंट होनी है वो कीजिए हमें। सर, इसमें कोई कंप्लायंस रिपोर्ट भी केंद्र को या किसी अथॉरिटी को फाइल करनी है? उनको हमें लेटर भेजना पड़ेगा अलॉटमेंट का, और अगर वो लेटर हमारे पास आता है और उसमें हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, हम कोर्ट में सबमिट करेंगे। दे हैव टू फाइल इट एंड दे हैव टू गिव इट टू अस बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो व्हाट इज द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग? आफ्टर 10 days, it has kept after 10 days.
तो आम आदमी पार्टी की मांग यह है कि अरविंद केजरीवाल को नियमों के मुताबिक टाइप 7 या फिर टाइप 8 का बंगला मिलना चाहिए, क्योंकि एक नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट की हैसियत कैबिनेट मंत्री के बराबर की होती है। उन्हें टाइप 5 जैसे कमतर आवास में नहीं भेजा जा सकता। हम कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहे, हम बहुजन समाज पार्टी नहीं है, ऐसा अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कोर्ट में कहा गया, जिस पर केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टिप्पणी करते हुए ये कह दिया कि आम आदमी कभी टाइप 8 आवास के लिए नहीं लड़ता। जिस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि ये नारेबाजी चुनावों के लिए ठीक थी, लेकिन ये कोर्ट है। अब दोनों की जब बहस हुई तो जज ने बीच बचाव करते हुए ये कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं और जल्द ही इस पर वो अपना आदेश सुनाएंगे। साथ ही जज ने अरविंद केजरीवाल के वकील से ये भी कहा कि अगर आपको आवास पसंद नहीं आता तो आप इसे ठुकरा सकते हैं, आप सॉलिसिटर जनरल से बात करके इसका हल निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को 10 दिन में बंगला मिलने का आश्वासन दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि वो इस मुद्दे पर आदेश पारित करेंगे। अब देखना होगा कि सालों की लड़ाई के बाद 10 दिन में अरविंद केजरीवाल को बंगला मिलेगा या फिर किसी कानूनी पचड़े में फिर ये मामला फंस जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।